हेलो बच्चों, तो आज हम कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लो और अच्छे से आपको न्यूमेरिकल्स का फील दिलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम 2010 में सीबीएसई में आया है। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैविंग अ इक्वल चार्ज। अब 2 पॉइंट चार्जेस है, इक्वल चार्ज है। ठीक, सेपरेटेड बाय अ 1 मीटर डिस्टेंस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। बच्चों जो फोर्स लग रहा है, दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 8 न्यूटन का। ठीक है, मतलब दो कोई चार्जेस है, मान लो प्लस क्यू, दोनों प्लस क्यू चार्जेस है और इन दोनों के बीच की दूरी बच्चों कितनी ली है, 1 मीटर ली है। अब बच्चों लाइक चार्जेस है, जाहिर सी बात है क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो जो ए बॉडी है वो बी बॉडी पे फोर्स किधर लगाएगी, इधर की तरफ, और जो ए बॉडी पे फोर्स लगेगा बी बॉडी की तरफ से वो लगेगा इधर की तरफ। मतलब एफ ए ड्यू टू बी, एफ वी ड्यू टू ए, मतलब फोर्स ऑन वी ड्यू टू ए किधर लगेगा, इधर, और फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी बॉडी किधर लगेगा, इधर। क्योंकि लाइक चार्जेस से दोनों फोर्स कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो एफ ए बी बराबर हो जाएगा माइनस एफ बी ए। ये तो आपको कॉन्सेप्ट से पता ही चल गया होगा और आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में कंडीशन कहां से चेंज आ गई, अच्छा सा क्वेश्चन है और इसको हम पहले ट्रिक से बताएंगे, फिर फॉर्मूला से इसको आराम से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो इसमें ये कह रहा है व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय देम इफ दे आर हेल्ड इन वाटर। अब बच्चों यही दोनों चार्जेस को अभी हमने एयर और वैक्यूम में रखा था, अब इन्हीं दोनों चार्जेस को हमने कहां रख दिया है, वाटर में रख दिया। देखो अभी ये कंडीशन क्या थी, एयर की और वैक्यूम की थी, ध्यान से सुनना। ठीक है, इसमें जो फोर्स बेटा इनके बीच में जो फोर्स था, दो चार्जेस के बीच में फोर्स था, वो था 8 न्यूटन। कितना था, 8 न्यूटन। अभी इन्हीं दोनों चार्जेस को हमने कहां प्लेस कर दिया बच्चों, वाटर के अंदर। अब आपने पढ़ा होगा बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा है, एक टर्म डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम किससे डिनोट करते थे, के से। किससे डिनोट करते थे, के से। इतनी बात याद रखना, यहां पर जो के है बच्चों वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक, मतलब अगर के की वैल्यू, ठीक, इसमें एक चीज और देख लो, के जो दे रखा है वो दे रखा है 80। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वैल्यू है वाटर में वो कितनी है, 80 है। अब यहां पर हमको इस रिलेशन से ये पता चल रहा है कि अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू घट जाएगी, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो हमको यहां पर एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो मीडियम चेंज होने से फोर्स भी चेंज होगा। ठीक, जब दो चार्जेस एयर में रखे थे, उनकी बीच की दूरी 1 मीटर थी, तो वहां पर कितना फोर्स लग रहा था, 8 न्यूटन। अब वही सेम चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे हमने क्या कर दिया, पानी में रख दिया। ठीक, जितने भी वेरिएबल थे, मतलब डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स, वो सब हमने क्या कर दिया, सेम रखा। अब पूछा के, अब जाहिर सी बात है बच्चों, एफ का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, कितना होता है, 1/4 पाई एस साइन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक, इनटू के यहां पर क्या है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये सभी जो वेरिएबल थे हमने क्या कर दिए, कांस्टेंट कर दिए। ठीक, चार्ज की भी वैल्यू कैसी है, सेम है, आर भी कैसा है, सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी सेम हो जाएगा। तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, के, मतलब फोर्स बढ़ाओगे तो के कम होगा और के बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा। सिंपल सा है। जब फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है वो 8 न्यूटन और के की वैल्यू कितनी है, 80, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 8/80 कितना आ गया, सॉल्व कर लो बच्चों, 1/10। इसको भी सॉल्व करोगे तो 0.1 न्यूटन। मतलब जो दोनों चार्जेस है पानी के अंदर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, 0.1 न्यूटन का। सिंपल सा, समझ में आ गया। पानी में जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पर के की वैल्यू कैसी है, ऑटोमेटिकली जाता है। समझ में आ गया, नोट करो इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो 2 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 बोर्ड के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल चार्ज पूछा गया है। पहली चीज हमें यहाँ पे याद रखना है, क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन पे मास दे रखा है। क्या दे रखा है, मास। तो बच्चों ये टोटल मास है ना, टोटल मास कितना है, 75 kg। ठीक, तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बताओ कितना होता है बच्चों, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। सही जा रहे हैं ना।
अब आपको पता है कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। क्यों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों चाहिए बच्चों? क्योंकि आपको टोटल चार्ज चाहिए, तो टोटल चार्ज क्यू बराबर क्या होता है? प्लस माइनस का एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। ठीक, जब हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, तो टोटल चार्ज हमको क्या मिल जाएगा? आसानी से मिल जाएगा। ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? टोटल मास अपॉन मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल मास कितना है? 75 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻³ का 31 kg। अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे बच्चों, ये आएंगे 8.23 इंटू ये 10⁻⁻31 नीचे है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10⁻31 kg। 31 kg नहीं आएगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, केजी केजी कट जाएगा, पता ही है आपको। ठीक, अब हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, हमको यहां पर लगाना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो Q बराबर क्या होता है? प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस इसलिए लेते हैं, प्लस फॉर प्रोटॉन एंड माइनस फॉर इलेक्ट्रॉन, तो डायरेक्ट लगाओ। एन की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8.23 इंटू 10⁻31 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का कूलम। तो रखो वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको चार्ज की यूनिट पता है क्या होती है? कूलम। हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आंसर का आएगा माइनस का 1.32 इंटू 10⁻, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? माइनस का 10⁻13 कूलम। ठीक है, ये तो टोटल चार्ज निकल आया कितने इलेक्ट्रॉन पे? 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, बहुत चुन्नू सा क्वेश्चन था, आसान सा था, नोट करो इसको बच्चों। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पेशेंस के साथ रीड करो और फिर इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्जेस 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर। जो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है वो 0.2 न्यूटन का लग रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर? कुछ नहीं करना है, दो चार्जेस लिए हमने, एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू। ठीक है, एक पे बच्चों जो चार्ज है, इस वाले पे जो चार्ज है Q1 पे, वो कितना है? 0.4 माइक्रोकूलम। इस वाले पे कितना है बच्चों? 4 जो चार्ज है माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच की दूरी पूछी गई है। ठीक, जो बच्चों फोर्स लग रहा है, ये ए बॉडी ले लो, ये बी वाली बॉडी ले लो, तो एफ ए बी कितना लगा रहा है? 0.2 न्यूटन। ठीक, आपको कूलम्ब्स लॉ पता है, एफ बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको मॉड में ले लो। ठीक है, मॉड में लेना है हमको। चार्ज हमेशा मैग्नीट्यूड कैसा लेना? पॉजिटिव ही लेना है, कोई दिक्कत नहीं। हमको डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह चाहो तो के रख दो, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई? हमको क्या चाहिए? आर स्क्वायर चाहिए। ठीक, तो उल्टा कर दो, तो के Q1 Q2 बाई कितना आ जाएगा? एफ। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। अब वैल्यू रख दो बच्चों, आर स्क्वायर बराबर कितना है? के की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁻9। बेटा पहले वाले पे जो चार्ज है इसको चेंज कर लो, तो ये आएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक, ये प्लस क्यू वाले पे। इस वाले पे बच्चों कितना आएगा? माइनस क्यू पे कितना आएगा? माइनस का 0.8 इंटू 10⁻⁻6 का कूलम। ये माइक्रो कूलम को हमने कूलम में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो 1 माइक्रो कूलम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 कूलम के बराबर। ये याद रखना। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है, Q1 कितना रखना है? 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q2 कितना है? वो भी माइनस का नहीं लेना, डायरेक्ट लो, 0.8 इंटू 10⁻⁻6। ठीक, अपॉन में बच्चों क्या आएगा? फोर्स कितना दे रखा है? 0.2 न्यूटन। ठीक, अब हमको क्या करना है? बहुत ही होशियारी के साथ इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखो, बिल्कुल सिंपल सा तरीका देखो, पावर बेस सेम तो पावर आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, तीनों का बेस सेम है, कितना हो गया? 9, 6 6 12। ठीक, और 12 में से 9 गया, कितना बचा? 3। तो 10⁻³ तो अलग लिख लो। ठीक है, पता है ना, माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, तो कितना हो गया? 6 की 10⁻⁻12। ठीक, और ये कितना है? प्लस का 9।
तो 12 में से प्लस का 9 माइनस 12 में से प्लस का 9 सॉल्व करोगे कितना आएगा 10 टू द पावर -3। ठीक, अब हमको क्या करना है, ये पॉइंट हटाओ तो नीचे बच्चों एक जीरो बढ़ाओ, ये वाला पॉइंट हटाओ तो नीचे एक और जीरो बढ़ाओ, ये वाला पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, है ना। सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है बच्चों, हमको क्या करना है, अभी देखो यहां पर नीचे कितना बचा, नीचे बचा बच्चों, ऊपर बचा 9 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -3, नीचे बचा बच्चों 2 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, यही तो बचा। और एक यहां से ये वाला 10, तो पहले 10 से 10 हटाओ, हाँ सर ठीक, 2 से 2 हटाओ, 2 2 जा 4। बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर आएगा 8 2 जा 16 और 16 9 जा 144, कितना आएगा 144, ठीक। अब ऊपर कितना 10 टू द पावर -3, नीचे 10 टू द पावर 1, ऊपर जाएगा माइनस चला जाएगा तो 10 टू द पावर -4, तो ये तो आ गया आर स्क्वायर बराबर, दिख रहा है, देखिए एक मिनट, नहीं दिख रहा, मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो यहां पर देखो, आर स्क्वायर कितना निकल के आया बच्चों, आर स्क्वायर आएगा हमारे पास 144 इंटू 10 टू द पावर -4, कितना आएगा ये मीटर में, क्यों, क्योंकि 10 टू द पावर नीचे 1 था, ऊपर गया तो कितना हो गया माइनस का हो गया, तो 10 टू द पावर -3 और ये -1 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -4, समझ में आ गया, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, चाहो तो अंडर रूट ले लो, सिंपल सा ले लो, 144 इंटू 10 टू द पावर -4, -4 को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, सही है ना, ठीक बेटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होता है 12 का स्क्वायर आएगा ना 144, 12 अपॉन इससे बाहर कितना लेंगे 100, इसको सॉल्व करेंगे तो r बराबर आएगा 0.12 मीटर, तो दोनों के बीच की बच्चों दूरी पता चल गई कितनी थी 0.12 मीटर। क्वेश्चन कैसा था, क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपको और भी अभी अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे क्योंकि कूलॉम्स लॉ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है।